हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आईपीएल शुरू होने वाला है और हम सब लोग आईपीएल को एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ साथ जो फ्रेंचाइज हैं, उनके मालिक हैं, प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई है, ये सब लोग आईपीएल को एंजॉय करने वाले हैं। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ? पैसा ही पैसा होगा। तो आइए समझते हैं। तो आईपीएल हम सब देखते हैं और उसको हम एक गेम की तरह देखते हैं, एक एंटरटेनमेंट पर्पस की तरह देखते हैं। लेकिन जो बिजनेस मॉडल काम करता है आईपीएल का, आज हम उसको समझते हैं। तो आइए जानते हैं आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आईपीएल में प्लेयर्स हैं वो कैसे कमाते हैं, आईपीएल की जो टीम है उनके मालिक हैं वो कैसे कमाते हैं, बीसीसीआई है उनको कैसे पैसा मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आईपीएल में जो प्लेयर है, जो खेल रहा है, वो कैसे कमाता है। तो जब ऑक्शन होता है उसके अंदर एक प्लेयर के लिए बिडिंग लगती है। हर एक प्लेयर का एक फिक्स प्राइस होता है, उसके ऊपर उसकी बोली लगती है। तो उस बोली में जो पैसे उसको दिए जाते हैं वो उसकी एक्चुअल पेमेंट होती है। और कुछ प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है जिसकी एक फिक्स अमाउंट होती है, वो उन प्लेयर्स की पेमेंट होती है। अब इन प्लेयर्स को 20% है वो आईपीएल शुरू होने से पहले मिलता है, 60% जो है वो आईपीएल के ड्यूरिंग मिलता है और 20% है वो आईपीएल के खत्म होने के मिलता है। तो जो प्लेयर्स हैं वो थ्रू आउट ऐसे कमाते हैं। और जब भी पैसा फ्रेंचाइज टीम को मिलता है तो उसमें जब इक्वली प्लेयर्स में डिवाइड होता है, दूसरा सोर्स प्लेयर्स का वो होता है। तो अब हम जानते हैं बीसीसीआई और जो टीम के मालिक हैं ये कैसे कमाते हैं। तो इनका जो कमाई का जरिया है वो सबसे पहले जो मीडिया राइट्स हैं, जो कि फिलहाल स्टार नेटवर्क के पास हैं। तो जो मेजर सोर्स होता है वो मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप होता है। तो आइए हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले मीडिया राइट्स। तो आपने देखा होगा कि 2008 से और 2017 तक जो आईपीएल था वो सोनी नेटवर्क पे दिखाया जाता था, यानी सेट मैक्स पे दिखाया जाता था। उसके बाद से स्टार स्पोर्ट्स पे या जो हॉटस्टार है उस पे दिखाया जाता है। तो 2008 से और 2017 तक जो सोनी है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 911 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। और अभी 2017 जो स्टार स्पोर्ट्स पे दिखाया जाता है, यानी कि स्टार नेटवर्क ने 5 साल के लिए जो मीडिया राइट्स हैं, जो डिजिटल राइट्स हैं, यानी कि टीवी पे आईपीएल की जो भी चीज दिखाई जाएगी, चाहे वो लाइव हो या उसके रिलेटेड कुछ भी दिखाया जाएगा, वो खाली स्टार नेटवर्क पे ही दिखाया जाएगा। तो उसके लिए स्टार नेटवर्क ने 16,350 करोड़ की डील साइन की है। इसका मतलब 3,270 पर ईयर स्टार नेटवर्क है वो बीसीसीआई को देगा आईपीएल की सभी इवेंट्स अपने नेटवर्क के ऊपर दिखाने के लिए। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मीडिया राइट से जो पैसा आता है वो एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का। पर अब जो हेड है आईपीएल का वो बीसीसीआई है, यानी बीसीसीआई है वो कंडक्ट करवाती है आईपीएल को। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो मीडिया राइट से जो पैसा आया है ये बटेगा कैसे। तो ये जो है पहले ज्यादा हिस्सा था वो बीसीसीआई के पास जाता था और जो कम हिस्सा था वो फ्रेंचाइज के पास जाता था। लेकिन अब 50-50% कर दिया गया है, यानी मीडिया राइट से जो भी पैसा आता है वो 50% बीसीसीआई के पास जाता है और 50% फ्रेंचाइजीज में जाता है। अब जो फ्रेंचाइज में जाता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक टीम के अंदर। इसका जो 45% है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक टीम के अंदर, और जो बाकी का 5% है वो टीम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है, वो हर टीम में डिवाइड होता है। तो ये तो हो गया मीडिया राइट से जो पैसा आता है उसका डिवीजन। अब जो दूसरा मेजर सोर्स है रेवेन्यू का वो आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप से। आपने सुना होगा पहले डीएलएफ आईपीएल आता था, फिर उसके बाद पेप्सी आईपीएल आया, फिर उसके बाद वीवो आईपीएल आया, फिर बीच में ड्रीम 11 आईपीएल आया और अब की बार टाटा है वो स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल को। 2008 से लेके और 12 तक डीएलएफ है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 40 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। 2013 में पेप्सी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5 साल का 79.5 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। लेकिन बीच में आईपीएल में जो सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का जो मैच फिक्सिंग का जो मामला सामने आया था, तो पेप्सी ने अपना नाम वापस ले लिया और उसने 2 साल के लिए ही आईपीएल को स्पॉन्सर किया। फिर आता है वीवो ने 2 साल के लिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो सक्सेसफुल रहा तो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया 5 साल के लिए 440 करोड़ पर ईयर के अकॉर्डिंग। फिर बीच में इंडो चाइना जो स्ट्रेस्ड
सिचुएशन थी, उसके चलते वीवो ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि वीवो है वो एक चाइनीज कंपनी है। फिर 2020 में ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया और 2021 में वापस से वीवो ने किया। अब 2022 में टाटा है वो 2 साल के लिए आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है 670 करोड़ में। तो अब ये जो स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है ये सभी टीम्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब जो थर्ड सोर्स है वो हर आईपीएल टीम का आपने देखा होगा, उनका एक मेन स्पॉन्सर होता है और बाकी उनके को स्पॉन्सर होते हैं। आपने देखा होगा जितनी आईपीएल टीम्स हैं उनकी टी शर्ट पे अलग अलग ब्रांड्स के लोगोज देखे होंगे, तो वो उस टीम के स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर्स होते हैं। तो उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो डायरेक्ट उस टीम को जाता है। तो जो फोर्थ सोर्स है वो है टिकट्स के थ्रू। तो जो टिकट का जो फेयर होता है वो जो फ्रेंचाइज टीम होती है वो खुद डिसाइड करती है कि इसका कितना फेयर होगा, और उससे जो टोटल अर्निंग होती है उसका 20% है वो स्टेडियम को जाता है, उस स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है। बाकी का 80% है वो फ्रेंचाइज खुद रखती है। अब जितना भी रेवेन्यू एक फ्रेंचाइज है वो जनरेट करती है उसका 20% उसको बीसीसीआई को देना होता है एज अ फीस। अब जो विनिंग अमाउंट है यानी एक आईपीएल टीम है वो जीत जाती है तो उससे जो अमाउंट मिलता है यानी 20 करोड़ का जो अमाउंट मिलता है, तो बीसीसीआई वो कंपलसरी करती है कि उस अमाउंट का 50% है वो प्लेयर्स में डिवाइड हो और 50% है वो ओनर खुद रखे। तो इन सब से एक आईपीएल टीम बीसीसीआई जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है और इस तरह एक आईपीएल का बिजनेस मॉडल है वो काम करता है। अब इसमें एक और फैक्टर है वो मैटर करता है, यानी जो भी टीम फाइनल 4 में जाती है यानी जो टीम जीतती है या रनर अप रहती है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत हाई हो जाती है। इससे क्या होता है कि उस टीम के जो स्पॉन्सर्स या को स्पॉन्सर्स होते हैं वो उस टीम को हाई पे करते हैं, यानी उस टीम की ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हर टीम चाहती है कि वो आईपीएल को जीते, फाइनल तक जाए और अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।